एपिसोड में हमने देखा कि शुइंग ब्लड डेविल को मार देता है, जिसके बाद वो एक अनजान क्षेत्र में पहुंच जाता है, जहां उसे बाहर निकलने का रास्ता जानने के लिए गोल्डन बर्ड और गोल्डन मंकी से लड़ना पड़ता है। उसने जीतने के बाद उसे एक बॉक्स दिखाई देता है, जिसमें से एक बूढ़ा आदमी निकलता है जो कि सी गॉड पैलेस का एल्डर है और इसका नाम ली जेन है। वो बताता है कि वो यहाँ जनरल डेविल को मारने के लिए आया था, पर उसे मारने के बाद वो भी पूरी तरह घायल हो गया था, इसलिए यहाँ केवल उसकी स्पिरिट मौजूद है। वो कहता है कि अब इस स्थिति में वो शिया फैमिली के लिए और नहीं लड़ सकता। इस पर शुइंग कहता है कि वो उनकी ये लास्ट विल पूरी करने के लिए तैयार है। ली ज़ेन उसे ओशनिक वर्ल्ड का एक स्टोन देता है और उसे पानी में फेंकने को कहता है। उस पत्थर को पानी में फेंकते ही उसका कलर चेंज हो जाता है। वो कहते हैं कि ये पानी लिक्विड स्पिरिट है और शुइंग को उसे पीने को कहते हैं। पानी पीते ही उसके अंदर एक नई पावर आ जाती है। फिर वो उसे स्टोन वापस उठाने को कहते हैं और कहते हैं कि ये पूल तुम 8 से 10 साल तक आराम से यूज़ कर सकते हो। फिर वो उसे गिफ्ट के तौर पर एक स्पेशल बुक देता है। गोल्डन मंकी कहता है कि उसे ये बुक पढ़नी होगी, इससे वो ट्रांसेंडेंट लेवल में एंटर कर पाएगा। आगे दिखाया जाता है कि शुइंग मेडिटेट करते वक्त एक वाटर ड्रैगन फॉर्म करता है। फिर वो अपने स्पेयर से प्रैक्टिस करता है। दूसरी तरफ चैनफेंग एकेडमी का दृश्य दिखाया जाता है। सभी लोग जिंक्यू की प्रोग्रेस देखकर बहुत ज़्यादा खुश थे। उसने लीजेंड लेवल पार कर लिया था और वो अब ट्रांसेंडेंट के करीब थी। अब हमें ब्लड शेड टैवन का दृश्य दिखाया जाता है, जहाँ दो लोग आपस में बात कर रहे थे। उनमें से एक आदमी कहता है कि किंगहे प्रोविंस की मेग जिंक्यू ने लीजेंड लेवल पार कर लिया है और शुइंग ने तो काफ़ी कम एज में ही लीजेंड लेवल पार कर लिया था। इस पर दूसरा आदमी कहता है कि ये कौन है। वो आदमी बताता है कि शुइंग वही है जो शियांग पेंग के साथ ही मर गया था। वो आगे बताता है कि वो साल सच में बहुत बुरा था। तभी वहाँ की लीडर कहती है कि ईगल टेरिटरी तो आज भी वैसी ही है, पर लोग बदल गए हैं। अब ईगल टेरिटरी का दृश्य दिखाया जाता है। अंकल जोंग और किंगशी आपस में बात कर रहे थे। वो किंगशी से कहते हैं कि तुम वाकई में अब बड़े हो गए हो। इस पर वो कहता है कि वो ईगल टेरिटरी को प्रोटेक्ट करता रहेगा जब तक कि उसका भाई वापस नहीं आ जाता। इधर शुइंग की प्रैक्टिस जारी थी। यहाँ पर हमें काफ़ी फ़नी सीन देखने को मिलता है। वो प्रैक्टिस करते करते गोल्डन मंकी पर पानी गिरा देता है और फिर उन दोनों से उसके साथ प्रैक्टिस करने को कहता है। इस पर गोल्डन मंकी कहता है कि जब भी ये छोटी सी प्रोग्रेस करता है, हमें प्रैक्टिस करने के लिए बुला लेता है। गोल्डन बर्ड उस पर काफ़ी स्पीड के साथ अटैक करती है, पर शुइंग उससे काफ़ी अच्छा मुकाबला करता है। इधर गोल्डन मंकी उस पर वाटर बॉल से अटैक करता है। शुइंग उन्हें स्पेयर की मदद से तोड़ देता है। फिर वो स्पेयर से वाटर रिंग्स बनाकर उस पर अटैक करता है, जिससे वो काफ़ी दूर जाकर गिरता है। तभी वहाँ लीजेन आते हैं और कहते हैं कि क्या तुमने पानी की प्रोफाउंड मिस्ट्री को बढ़ाया है। इस पर गोल्डन मंकी मास्टर से शुइंग की शिकायत करता है और कहता है कि ये हमें बुली करता है। फिर मास्टर उसकी टांग खींचते हुए कहते हैं कि क्या कहा तुमने, मैं बूढ़ा हो गया हूँ ना, इसलिए ज़्यादा सुनाई नहीं देता। तभी अचानक शुइंग की बॉडी से फायर फ्लो होने लगती है। वो मेडिटेट करने के लिए बैठ जाता है। उसकी बॉडी से एक फायर ड्रैगन और एक वाटर ड्रैगन निकलता है। तभी गोल्डन मंकी कहता है कि ये तो ट्रांसेंडेंट पार करने जा रहा है। इस पर गोल्डन बर्ड कहती है कि चुप रहो, अब नेक्स्ट स्टेप बॉडी को रीशेप करना है। अब शुइंग की बॉडी को रीशेप होते हुए दिखाया जाता है। जब शुइंग उठता है तो मास्टर कहते हैं कि अब तुम्हारी बॉडी ट्रांसेंडेंट लेवल पर पहुंच गई है और अब से कोई भी ह्यूमन वेपन तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता। इसके अलावा भी ट्रांसेंडेंट बॉडी के कई फ़ायदे हैं। तुम अपनी बॉडी को किसी भी शेप में चेंज कर सकते हो। शुइंग इसे ट्राई करके देखता है। एक बार तो वो गोल्डन मंकी का शेप ले लेता है। फिर वापस अपनी प्रीवियस फॉर्म में आने के बाद वो कहता है कि ये तो कमाल की पावर है। वो उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। इस पर शुइंग कहता है कि फाइनली अब वो घर जा सकता है। वो मास्टर से कहता है कि उसने अभी तक अपने माता पिता को कैद से नहीं छुड़ाया है, इसलिए उसे जाना होगा। क्या वो उसके साथ जाना चाहेंगे? इस पर मास्टर उससे अपना प्रॉमिस याद रखने को कहते हैं। फिर वो गोल्डन मंकी और गोल्डन बर्ड को अपने साथ चलने को कहता है। वो दोनों उसकी मैजिक बॉटल के अंदर चले जाते हैं। फिर वो गैप से बाहर चला जाता है। इधर मास्टर सोचने लगते हैं कि हज़ारों सालों के बाद मुझे डेविल्स से फाइट करने वाला एक हायर मिल गया। अब मुझे शांति मिली है। दिखाया जाता है कि गैप की दूसरी ओर लावा रिवर थी, जिसे शुइंग ट्रांसेंडेंट शेप में पार कर रहा था। तभी उस रिवर से एक लावा मॉन्स्टर निकलता है और उस पर अटैक करता है। शुइंग उससे बचने के लिए मछली की शेप ले लेता है और वहाँ से बाहर निकल जाता है और उसकी बॉडी पुराने शेप में वापस आ जाती है। वो कहता है कि फाइनली अब वो घर जा सकता है। वो हवा में उड़कर घर की ओर जा ही रहा था कि वो देखता है कि कुछ लोग उसकी टेरिटरी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं।
तभी कैसल में अंकल जोंग और तोंग तेज़ी से अटैक रोकने के लिए भागते हैं और किंगशी और मास्टर बाई उन पर छत से अटैक करते हैं। तभी शुइंग काफ़ी तेज़ी के साथ अटैक करने वाले लोगों की तरफ बढ़ता है। चारों तरफ धुआं फैल जाता है। किंगशी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि शुइंग उसके सामने है। वो तोंग और जोंग को बताता है कि शुइंग वापस आ गया है, पर वो सुन नहीं पाते। तभी गोल्डन बर्ड और गोल्डन मंकी भी वहाँ आ जाते हैं। तोंग को लगता है कि गोल्डन मंकी डीमन बीस्ट है। जोंग उन्हें बताते हैं कि ये एल्केमिक क्रीचर है। पहले वो सोचते हैं कि ये दुश्मन की तरफ से हैं, पर बाद में उन्हें लगता है कि शायद जिंक्यू ने उन्हें मदद करने के लिए भेजा है। फिर वो आगे बढ़कर अटैकर्स से लड़ने लगते हैं। इधर शुइंग अटैकर्स को मारने के लिए अपने एक हाथ से फायर यूज़ कर रहा था और दूसरे से वाटर पावर। वो उनसे कहता है कि लगता है कि तुम लोग अपनी जगह भूल गए हो। शुइंग की बॉडी से फायर फ्लो होने लगती है। वो उन्हें अपने हाथ से डिस्ट्रॉय करने ही वाला था, पर वो सभी उससे उन्हें छोड़ देने को कहते हैं। सभी अटैकर्स कैसल से बाहर आने लगते हैं, साथ ही तोंग और जोंग भी आते हैं। डिवाइन ऑरा की वजह से वो शुइंग को नहीं देख पा रहे थे। किंगशी उन्हें चिल्लाकर बताता है कि ये भाई है। तभी शुइंग नीचे उतर आता है। उसके साथ गोल्डन मंकी और बर्ड भी आगे बढ़ते हैं। वो सभी शुइंग को देखकर बहुत खुश होते हैं। अब लॉन्गशन बिल्डिंग का दृश्य दिखाया जाता है। लॉर्ड सियन अपने सेवक से पूछते हैं कि किंगहे एरिया में इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑरा क्यों है, कौन है ये। इस पर सेवक बताता है कि यूयिंग पैलेस ने शुइंग से रिलेटेड लोगों पर अटैक किया है। वो लॉर्ड सियन से खुद मैजिक स्फीयर में देखने को कहता है। लॉर्ड सियन शुइंग को देखकर चौंक जाते हैं और फिर शुइंग से मिलने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। वहाँ पहुंचकर वो एल्केमिक क्रीचर्स को देखते हैं। इधर शुइंग सभी को बताता है कि उसने ट्रांसेंडेंट लेवल पार कर लिया है। वो उन सभी से उनका हालचाल पूछता है। इस पर जोंग बताता है कि किंगशी ने तुम्हारी जगह रूल करने से मना कर दिया था। उसने कहा कि वो तुम्हारा इंतज़ार करेगा। इस पर किंगशी कहता है कि भाई ने कहा था कि मेरा इंतज़ार करना, और देखो भाई आ गए। किंगशी आगे कहता है कि अब आप माता पिता को वापस ले आएंगे ना। इस पर शुइंग कहता है कि अब वो उन्हें वापस ला कर रहेगा, अब और इंतज़ार नहीं कर सकता। अभी एक सैनिक आकर बताता है कि लॉर्ड सियन आए हैं। शुइंग उनसे मिलने जाता है। शुइंग को देखकर लॉर्ड सियन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। शुइंग उन्हें शुक्रिया कहता है और कहता है कि मैंने किंगशी से सुना है कि आपने मेरी गैर मौजूदगी में उसकी बहुत मदद की है। इस पर लॉर्ड सियन कहते हैं कि चैंगफेंग एकेडमी और जिंक्यू के मुकाबले तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया है, और हम एक दूसरे को तब से जानते हैं जब तुम 16 साल के थे। तुम्हारी परेशानी मेरी परेशानी भी है। वो उससे बाहर खड़े एल्केमिक क्रीचर्स के बारे में पूछते हैं। शुइंग कहता है कि मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपा सकता। लॉर्ड सियन कहते हैं कि मैंने संदेश भेज दिया है। थोड़ी ही देर में मैसेंजर्स आएंगे जो तुम्हें ट्रांसेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने के लिए गाइड करेंगे। इस पर शुइंग कहता है कि मेरे पास अभी एक और ज़रूरी काम है। मुझे अपने माता पिता को बचाना है। इतना कहते ही वो वहाँ से उड़कर चला जाता है और गोल्डन बर्ड और मंकी को भी अपने साथ ले जाता है। वो उन्हें फिर मैजिक बॉटल में रख लेता है। वो मो फैमिली के कैसल में पहुँचता है। सैनिक उसे देखकर डरने लगते हैं। तभी कैसल के अंदर का हिस्सा टूटने लगता है। सभी घबरा जाते हैं। तभी एक सैनिक आकर बताता है कि किसी ने गेट पर आग लगा दी है। मोयांग गुस्से में तमतमाती हुई बाकी सभी के साथ बाहर निकल जाती है। इधर शुइंग हवा में कुछ ऊंचाई पर खड़ा होकर उनके सैनिकों को बुद्धा हस्त से भस्म कर देता है। उन सभी के होश उड़ जाते हैं। चैन बाई कहता है कि ये तो मर गया था 6 साल पहले, ये कैसे लौट आया। मोयांग कहती है कि ये ऑरा की है, क्या ये ट्रांसेंडेंट लेवल है। शुइंग उनसे अपने माता पिता को लाने को कहता है। मोयांग एक आदमी को भेजती है और कहती है कि उनके कपड़े बदलवा कर लाना, वरना बहुत बुरा होगा। मोयांग शुइंग से बैठकर चाय पीने को कहती है, पर शुइंग कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तुम बस इतना याद रखो, अगर मेरे माता पिता को कुछ हुआ होगा तो तुम्हें मेरा गुस्सा झेलना होगा। और यहीं पर यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है।